कठुआ उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के लिए डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरी की सुरक्षा और एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिए विधानसभा चुनाव एजेंडे पर लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं। डेली एक्सेलसियर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कोई नया विकास कार्य नहीं किया गया सिवाय कांग्रेस शासन के दौरान पहले से अप्रूव्ड परियोजना को पूरा करने और विज्ञापनों के माध्यम से इसका श्रेय लेने के, जबकि ग्रामीण सड़कें जर्जर हैं और कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप हमारे युवा हताश में हैं और नशीली दवाओं के शिकार बन रहे हैं। सरूरी ने कहा कि उनकी पार्टी का रुख जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने और यहां बाबू राज को समाप्त करने के लिए एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना के लिए है। सरूरी ने कहा कि डीपीएपी स्थानीय लोगों के लिए जमीन और नौकरी की गारंटी सुनिश्चित करेगा। रोशनी अधिनियम को पुनर्जीवित करके लोगों को जमीन के छोटे टुकड़े लौटाएगा। डीपीएपी उम्मीदवार की पार्टी भाजपा के विपरीत विकास और डबल शिफ्ट वर्ल्ड कल्चर के एजेंडे के साथ चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा जो धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण के जरिए अपनी नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि उनकी पार्टी गरीबों को मुफ्त बिजली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 50 किलो राशन, मिट्टी का तेल और चीनी, सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षण स्टाफ, वेतन का नियमित भुगतान आदि उपलब्ध करवाएगी। सरूरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाना और इसकी बहाली की मांग करना लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके नेता उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर और स्पेशल पावर्स की मांग कर सकते हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी पाकिस्तानी नमक और जनमत संग्रह के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सरूरी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला इतने नीचे गिर गए हैं कि वे उस व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं जिसने खुले तौर पर बलात्कारियों का पक्ष लिया था। 2002 से किश्तवाड़ जिले के इंद्रवाल विधानसभा क्षेत्र का 3 बार रिप्रेजेंटेशन करने वाले पूर्व मंत्री सरूरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से डीपीएपी को विधानसभा चुनावों में संभावनाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। याद रहे कि एनसी कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री जीएम सरूरी को एक परीक्षा में अपनी बेटी के बिहाफ में अपेयर होने वाले एक कॉपी कैट से जुड़े घोटाले के बाद मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया था और बाद में उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।